अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो आज का टॉपिक है ये इंशाल्लाह आपको सिर्फ पढ़ाएंगे नहीं, आपको सिखाएंगे भी। हमारा जो आज का टॉपिक है ये फर्स्ट ईयर की क्लास चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है, चैप्टर का नाम है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। उस चैप्टर का ये आर्टिकल है वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट का ही दूसरा नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये आज आपको पढ़ाएंगे, देखिएगा पूरी वीडियो आप लोगों ने लाजमी देखनी है। वेलकम टू PSFN द फिजिक्स एजुकेशनल चैनल। आई होप आपको आज की वीडियो समझ लगेगी, अच्छी लगेगी। प्लीज पूरी वीडियो आप लोगों ने देखनी है। अच्छा स्टूडेंट्स, हम लोग अपना आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आर्टिकल है उसका नेम है वेक्टर प्रोडक्ट, इसका दूसरा नेम है क्रॉस प्रोडक्ट। ये क्या है, इसकी डेफिनेशन हम लोग भी स्टडी करते हैं। इसकी डेफिनेशन है व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज आल्सो अ वेक्टर। जब हम लोग दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं और जवाब में भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही मिले तो ऐसे प्रोडक्ट को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट का नाम देते हैं। देन दिस प्रोडक्ट इज सेड टू बी वेक्टर प्रोडक्ट। ये सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है कि दो वेक्टर हैं, उनको आपस में प्रोडक्ट करवाया और अगर जवाब में भी वेक्टर क्वांटिटी ही मिल गई तो इसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। पिछले आर्टिकल में आपने देखा था कि जब हम लोग दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाएं और जवाब में स्केलर क्वांटिटी मिले तो उसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते थे, जिसकी एग्जांपल वर्क F डॉट डी। स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट में डॉट नहीं आता, इसमें क्रॉस का वर्ड यूज होता है, क्रॉस। इसलिए इसका नाम क्रॉस प्रोडक्ट है कि जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाए जवाब में वेक्टर ही मिले तो ऐसे प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। एग्जांपल्स टार्क R क्रॉस F। टार्क, टार्क का ये सिंबल आपको पता है सबको, R क्रॉस F। तो टार्क ये पोजीशन वेक्टर भी वेक्टर, फोर्स भी वेक्टर और जवाब में टार्क भी वेक्टर। तो इसको लिखने के लिए क्रॉस का वर्ड यूज हुआ तो इसलिए इसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। आई होप आपको यहां तक समझ लगी होगी सबको। इसकी एक्सप्लेनेशन की जानिब चलते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स A एंड B इज रिटन एज A क्रॉस B। लिखते कैसे हैं दो वेक्टर्स को? अगर आपने A का और B का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है तो लिखने का तरीका क्या है? A क्रॉस B। ये इसको लिखने का तरीका है। अब इस A क्रॉस B का मतलब क्या है ये भी जान लेते हैं। अजय एंड एक्सप्लेन्ड एज A क्रॉस B इज इक्वल टू A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। थीटा वो एंगल है जो इस वेक्टर A के और B के दरमियान में था, ये वो एंगल पुट करना है यहां पर। एंड एन हैट A क्रॉस B का मतलब ये है A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड साइन थीटा और एन हैट। A का मैग्नीट्यूड यानी वेक्टर A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड यानी वेक्टर B का मैग्नीट्यूड, थीटा यानी आपने देखना है कि वेक्टर A के और B के दरमियान में जो एंगल है उस एंगल को आपने साइन लेकर यहां पुट कर देना है। और फिर बच्चे इसकी डायरेक्शन भी होगी, हमने भी पढ़ा है कि दो वेक्टर्स का जवाब भी वेक्टर ही आएगा तो वेक्टर की डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। तो ये एन हैट इसकी डायरेक्शन होगी। आप सब जानते हैं एन हैट से मुराद होता है कि डायरेक्शन जो है वो नॉर्मल होगी किसी प्लेन की। तो जब A क्रॉस B हम लेंगे
तो डायरेक्शन जो है वो नॉर्मल डायरेक्शन में आएगी। इसके ऊपर अभी हम तफसील से बात करेंगे कि इसकी डायरेक्शन भी होगी ने वेक्टर की ए क्रॉस बी। ए अलहदा वेक्टर था, बी अलहदा था, ए सेपरेट था, बी सेपरेट था, लेकिन इनको मल्टीप्लाई करवाया, क्रॉस प्रोडक्ट करवाया, तो ये एक नया वेक्टर बन गया। तो ये नए वेक्टर की डायरेक्शन एन हैट है। अब आ जाए, मैं आपको समझाता हूं, प्लीज गौर करिएगा। ये जो ए बी साइन थीटा है ना, ए बी साइन थीटा, ये इस वेक्टर ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, आपको पता है। तो ये ए बी साइन थीटा जो है ना, ये इस ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड है। Here a b sin theta is magnitude of a class b and n hat इसकी डायरेक्शन है। बच्चों दोबारा से सुनिएगा, a मैग्नीट्यूड, b मैग्नीट्यूड और sin थीटा ये इस वेक्टर a क्रॉस b की मैग्नीट्यूड है और n hat इस नए वेक्टर की डायरेक्शन है। बेटा a b sin थीटा में पता आप क्या करते हो, वेक्टर a के मैग्नीट्यूड के साथ वेक्टर बी का y कंपोनेंट मल्टीप्लाई करवा देते हो। y b sin थीटा का मतलब है वेक्टर b का y कंपोनेंट। मैंने इसलिए ये मुख्तलिफ रंगों में लिखा है। a का मैग्नीट्यूड, उसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है b के y कंपोनेंट को। b sin थीटा b का जो y कंपोनेंट है, तो ये जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जो जवाब आएगा वो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड आएगा और n हैट जो होगी इस नए वेक्टर की डायरेक्शन होगी। आए बात करते हैं डायरेक्शन के ऊपर, आ जाए समझते हैं इसको। डायरेक्शन ऑफ a क्रॉस b इज नॉर्मल टू प्लेन कंटेनिंग a एंड b। जो नया वेक्टर बना a क्रॉस b, उसकी डायरेक्शन नॉर्मल होगी। नॉर्मल मीन परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर मीन ऑर्थोगोनल होगी। परपेंडिकुलर, मैं आपको एक पिक्चर समझाता हूं, देखिएगा जरा सब लोग। ये मैंने एक बना के रखी हुई है, समझ लीजिए। ये चीज जो है ये ऐसे पड़ी है, ऐसे। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। तो नया वेक्टर जो आएगा ए क्रॉस बी वो इस तरह से ऊपर को जाएगा। ये सब में ऐसे पड़े हुए हैं, ये देखें, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ए क्रॉस बी इस तरह से इस प्लेन के ऊपर, ये जो प्लेन बन गया, ये प्लेन इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर नॉर्मल होगा। दैट इज एन हैट, कि जो नया वेक्टर आएगा वो इस प्लेन के ऊपर नॉर्मल होगा। ये एमसीक्यू आता है कि ये वेक्टर ए क्रॉस बी इस वेक्टर ए पर भी परपेंडिकुलर है, इस वेक्टर बी पर भी परपेंडिकुलर है, इस प्लेन पर भी परपेंडिकुलर है, एंड ऑल ऑफ दीज। तो इसका जवाब ऑल ऑफ दीज आएगा, क्योंकि ये वेक्टर इन तीनों चीजों पर, वेक्टर ए पर, वेक्टर बी पर और इस प्लेन पर नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है। तो ये पिक्चर आपको समझ लगी होगी कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। तो ए क्रॉस बी जो आएगा वो इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर आएगा, ऊपर की जानिब ऐसे आएगा आपके साथ। आई होप आपको समझ लगी होगी इस बात की जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड रूल यूज करते हैं। राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल क्या है? आपने दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। समझ लीजिए एक वेक्टर ए है, ए, एक यहां पड़ा है वेक्टर बी। आपको कहा गया है इनका क्रॉस प्रोडक्ट लें, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लें। तो आपने पता क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों की टेल्स को आपस में जोड़ना है, टेल्स को जोड़ देना है। और ये भी याद रखना है कि ये जैसे पड़े हैं ना बिल्कुल वैसे ही जोड़ना है। ये ना हो कि इसको जोड़ते कर ये वेक्टर बी को ऐसे कर दो, नहीं नहीं नहीं, जैसे पड़े हैं ना बिल्कुल वैसे ही रखने हैं। तो आप इनको जोड़े, टेल्स को, दोनों की टेल्स जोड़ दीजिए। तो ये देखें वेक्टर ए ये आ गया और ये वेक्टर बी आ गया। ये देख लीजिए ये वेक्टर ए आ गया और ये वेक्टर बी आ गया। तो सबसे पहले ब्रिंग टुगेदर द टेल्स ऑफ वेक्टर ए एंड बी टू डिफाइन प्लेन।
सबसे पहले इनकी टेल को जोड़ना है आपस में। जब टेल जोड़ोगे ना तो एक प्लेन डिफाइन हो जाएगा। अगर ये ऐसे पड़े होंगे, ये ए है, ये बी ऐसे है, तो इसका प्लेन ही ऐसे होगा। ऐसे भी प्लेन हो सकता है, प्लेन ऐसे भी हो सकता है। तो आपने इनकी टेल्स को जोड़ेंगे ना तो प्लेन डिफाइन हो जाएगा आपका। फिर आपने डायरेक्शन कैसे निकालनी है देखिएगा। पुट योर राइट हैंड अलोंग वेक्टर ए। अपने राइट हैंड को वेक्टर ए के ऊपर रखें। ये देखें वेक्टर ए ये वाला है, इसके ऊपर अपने राइट हैंड को रखा है ऐसे, ओके। एंड कर्ल इट्स फिंगर्स टुवर्ड्स वेक्टर बी यूजिंग शॉर्टर एंगल। तो वेक्टर ए पर हाथ रखकर वेक्टर बी की जानिब राइट हैंड की उंगलियों को घुमाना है। शॉर्टर एंगल का मतलब क्या है कि ये वेक्टर ए है, ये बी है, इनके दरमियान में ये भी एंगल है, ये और ये भी तो एंगल है ना, ये वाला घूम कर आएगा ऐसे। तो आपने शॉर्टर एंगल से घुमाना है, शॉर्टर एंगल से ऐसे, शॉर्टर एंगल से घुमाना है, ओके। आई होप सबको समझ लगी होगी। यूजिंग शॉर्टर एंगल देन न्यू वेक्टर ए क्रॉस बी विल बी अलोंग इरेक्ट थंब। तो आपने इसके ऊपर हाथ रखना है, राइट हैंड बी की जानिब कर्ल करना है और अपना अंगूठा सीधा रखना है। सीधा, इरेक्ट मीन सीधा। तो जो नया वेक्टर आया उसकी डायरेक्शन इस सीधे अंगूठे की जानिब होगी। ये देख सकते हैं इस तरह से आपकी जानिब होगी। अगर ये वेक्टर ऐसे पड़े हैं तो ऐसे ऊपर को होगी। दैट इज राइट हैंड रूल कि सबसे पहले ब्रिंग टुगेदर द टेल्स ऑफ वेक्टर ए एंड बी टू डिफाइन प्लेन। दोनों के प्लेन को डिफाइन करने के लिए दोनों की टेल्स जोड़ दीजिए। पुट योर राइट हैंड अलोंग वेक्टर ए। अपना सीधा हाथ वेक्टर ए की जानिब रखें, ये देखें। फिर अपनी उंगलियों को कर्ल इट्स फिंगर्स टुवर्ड्स बी। उंगलियों को बी की जानिब कर्ल करें यूजिंग शॉर्टर एंगल, छोटे एंगल से। ये छोटा एंगल ये वाला है, बड़ा एंगल इधर से होगा। कीप योर थंब इरेक्ट। अपना अंगूठा सीधा रखें। अंगूठा बता रहा है आपकी जानिब। बच्चे असल में ये चीज हो ना, ये चीज ये ऐसे पड़ी हुई है, ऐसे। ये मैं आपको बता दूं, सिर्फ मैं बोर्ड पे बना नहीं सकता ऐसे, तो मैंने इस तरह बनाया है। ये ऐसे पड़ी हुई है। तो ये ए क्रॉस बी किधर को जा रहा है, ऊपर को देखें। अगर ये ऐसे पड़ा होता तो ए पर हाथ रखा, बी की तरफ कर्ल किया, अंगूठा आपकी जानिब। आई होप सबको समझ लगी होगी कि इसकी डायरेक्शन कैसे निकालनी है। अब बात करते हैं करैक्टरिस्टिक्स की। इसकी करैक्टरिस्टिक्स, पहली करैक्टरिस्टिक्स है ये नॉन कम्यूटेटिव होता है, यानी ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता। नहीं होता ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर। क्यों, आप खुद देखें। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन ऊपर को। अगर मैं बी क्रॉस ए लूंगा, आपको इधर से समझाता हूं। ए, ये वेक्टर नीली मार्कर जो है ये ए है और ये व्हाइट वाली बी है, याद रखिएगा। ये ए है और ये बी है, याद रखना है इस बात को। आपने वेक्टर ए पर हाथ रखा, वेक्टर बी की जानिब कर्ल किया, अंगूठा इधर को जा रहा है ऊपर की जानिब। तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन ऊपर को, ओके। अब बी क्रॉस ए ले, बी क्रॉस ए, आपने बी पर हाथ रखना है। बी पर आप खुद देखें, आपका हाथ मुड़ता है पीछे, उंगलियां मुड़ती हैं, नहीं मुड़ रही। अब अपना हाथ ऐसे रखोगे, बी पर हाथ रखा, ए की जानिब कर्ल किया, अंगूठा उंगलियां, अंगूठा नीचे को जा रहा है। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन ऊपर को, लेकिन जब आप बी क्रॉस ए लेंगे, बी पर हाथ रखे और ए की तरफ उंगलियां कर्ल करें राइट हैंड की, तो अंगूठा नीचे को। तो बी क्रॉस ए जो होगा, बी क्रॉस ए जो होगा वो इस तरह से होगा। बी क्रॉस ए की डायरेक्शन ऐसी होगी, बी क्रॉस ए नीचे को और ए क्रॉस बी जो है उसकी डायरेक्शन होगी ऊपर को, इस तरह से। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन ऊपर को होगी और बी क्रॉस ए की डायरेक्शन नीचे को होगी। आई होप आपको समझ लगा होगा कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर क्यों नहीं है। बिकॉज बोथ हैव इक्वल मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होगा, बट ऑपोजिट डायरेक्शन, लेकिन डायरेक्शन उलट होगी।
ए क्रॉस बी होता है ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा और एन हैट। बी क्रॉस ए होगा बी मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड साइन थीटा और माइनस एन हैट। अगर ये एन हैट ऊपर को है तो माइनस एन हैट नीचे को है। ये माइनस मैंने यहां से लिख दी शुरू पे। आप देख सकते हैं कि एक भी मैग्नीट्यूड है यानी कोई नंबर है, मैग्नीट्यूड से मुराद कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, और बी मैग्नीट्यूड भी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो मैं ए बी को आगे पीछे लिख सकता हूं। तो मैंने बी ए को ए बी लिख दिया। तो आप गौर कीजिए, सिर्फ इसमें और इसमें माइनस का फर्क है, बकाया सब कुछ सेम है। ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड बराबर है। माइनस का मतलब है कि दोनों की डायरेक्शन उलट है। तो मैं फिर ए बी साइन थीटा की जगह पर ये पुट कर देता हूं, ए क्रॉस बी। तो बी क्रॉस ए इज इक्वल टू माइनस बी, बी क्रॉस ए इज इक्वल टू माइनस ए क्रॉस बी। यानी ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं है, ऑपोजिट है। बराबर नहीं है, इनकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। मैग्नीट्यूड इनका क्या है, बराबर है। आई होप आपको यहां तक सबको समझ लगी होगी। अब हम इसकी अगली कैरेक्टरिस्टिक्स करते हैं। एक मिनट बस। तो अब जो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है इसकी, हम उसकी तरफ चलते हैं कि दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्रॉस प्रोडक्ट की हमें क्या बताती है। फॉर टू पैरेलल वेक्टर्स, अगर हम लोग दो पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लें, दो पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लें, जवाब क्या आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट इज नल वेक्टर। जवाब में नल वेक्टर आएगा आपके पास। देखते हैं कैसे। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, पैरेलल है, एंगल आ गया 0 डिग्री, 0। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन 0 डिग्री। तो आप सबको पता है साइन 0 का मतलब हो गया 0, साइन 0 0, एन हैट वैसे ही आ गया। तो इसको जब मल्टीप्लाई कराएंगे आपस में, 0 को जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई कराओ, ये ए भी कोई नंबर होगा बी भी कोई नंबर होगा, जवाब में आपके पास 0 ही आना है। तो 0 और एन हैट, तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो जाए उसको नल वेक्टर बोलते हैं, और डायरेक्शन उसकी आर्बिट्रेरी होगी, अननोन है, हमें बता नहीं सकते हम लोग, आर्बिट्रेरी है। तो ए क्रॉस बी का जवाब आ गया, नल वेक्टर आ गया। आई होप आपको समझ लगी होगी कि जब दो पैरेलल वेक्टर लेंगे ना, पैरेलल, ऐसे पैरेलल, तो आपको क्या मिलेगा, क्रॉस प्रोडक्ट में नल वेक्टर। आई होप आपको समझ लगी होगी। फॉर एंटी पैरेलल वेक्टर्स, अगर वेक्टर एंटी पैरेलल लें, एंटी पैरेलल लें, तो फिर क्या होगा बेटा, एंटी पैरेलल का मतलब है कि ये दो वेक्टर आपस में किधर को होगी, डायरेक्शन है किधर को होगी, इनका एंगल आएगा 180 डिग्री। ए क्रॉस बी, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन 180, साइन 180 भी 0 होता है। 0 जरबे नंबर कोई भी, तो नल वेक्टर आएगा इसका जवाब भी। पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, क्रॉस प्रोडक्ट नल वेक्टर आएगा। आगे देखते हैं, सेल्फ प्रोडक्ट, अपने आप के साथ प्रोडक्ट, किसी वेक्टर का अपने आप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट। ए वेक्टर ये है तो दूसरा ए भी इधर को ही होगा, ऐसे तो नहीं हो सकता कि एक ए इधर को है और एक ए इधर को हो। अगर डायरेक्शन चेंज हो गई या मैग्नीट्यूड चेंज हो गया तो वेक्टर चेंज हो गया। तो ए अगर इधर को है तो दूसरा ए भी इधर को ही है, तो इनके दरम्यान में भी एंगल 0 ही है, मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा, डायरेक्शन भी सेम होगी, तो इनका भी एंगल 0 आया। तो यहां भी साइन 0 डिग्री, साइन 0 0, तो ए क्रॉस ए का नल वेक्टर जवाब आएगा, यानी सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट भी क्या आएगा, नल वेक्टर आएगा। उम्मीद करता हूं समझ लगी होगी सबको इसकी। आगे देखिएगा, ये पैरेलल वेक्टर को
हम यूनिट वेक्टर की फॉर्म में करते हैं। यूनिट वेक्टर की फॉर्म में क्या बताता है बेटा? यूनिट वेक्टर की फॉर्म में देखते हैं आई क्रॉस आई। ये बता रहा है कि एक वेक्टर अगर एक्स के लॉन्ग है तो दूसरा भी एक्स के लॉन्ग है, क्योंकि पैरेलल को स्टडी करें ना, पैरेलल को, तो एक एक्स के लॉन्ग है तो दूसरा पैरेलल वेक्टर भी एक्स के लॉन्ग ही होगा। इसी तरह से जे क्रॉस जे, अगर एक वाई के लॉन्ग है तो उसका पैरेलल वेक्टर भी वाई के लॉन्ग होगा। और के क्रॉस के, एक अगर जेड के लॉन्ग है तो दूसरा भी जेड के लॉन्ग पैरेलल वेक्टर होगा। आई क्रॉस ए, आई क्रॉस आई ले, या जे क्रॉस जे ले, या के क्रॉस के ले, जवाब में नल वेक्टर आएगा, क्योंकि पैरेलल है, पैरेलल का जवाब नल वेक्टर आता है, आपको पहले बता दिया है। यहां देखिएगा आई यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो आपको पता नहीं आई क्रॉस आई का मतलब है आई का मैग्नीट्यूड, फिर आई का मैग्नीट्यूड, फिर साइन थीटा और एन हैट। आई का मैग्नीट्यूड 1, फिर आई का मैग्नीट्यूड 1, और आई के दरमियान में दोनों एक्स के लॉन्ग है तो एंगल आएगा 0 डिग्री, साइन 0, एन हैट साइन 0 0 हो गया। तो ये जवाब क्या आ गया? सारा 0, तो नल वेक्टर जवाब आ जाएगा। आई होप आपको इसकी समझ लगी होगी कि अगर आप आई क्रॉस आई लें, या जे क्रॉस जे लें, या के क्रॉस के लें, जवाब में क्या आएगा? नल वेक्टर। आगे देखते हैं फॉर टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स। दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, परपेंडिकुलर उनके दरमियान में एंगल 90 होता है, आपको पता है, परपेंडिकुलर मीन 90 एंगल। उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो जवाब में जो आपको वेक्टर मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैक्सिमम होगा। इसमें जो जवाब में वेक्टर आता था, पैरेलल में जवाब में वेक्टर जो आता था उसका मैग्नीट्यूड 0 होता था। इसमें जो क्रॉस प्रोडक्ट का जवाब आएगा उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम कितना? वेक्टर ए के और बी के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होगा। यानी जितना वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है और जितना वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, उन दोनों के मैग्नीट्यूड को प्रोडक्ट कर लीजिए। समझ लीजिए इसका मैग्नीट्यूड 5 है, बी का 10 है, तो नए वेक्टर का जो परपेंडिकुलर वेक्टर के प्रोडक्ट से मिला 50 मैग्नीट्यूड होगा। और डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन एन हैट का मतलब है नॉर्मल होगी। नॉर्मल देखिए, नॉर्मल मतलब क्या है? अगर वेक्टर ए आई मीन एक्स के लॉन्ग है, एक्स के लॉन्ग, और वेक्टर बी वाई के लॉन्ग है, तो ए क्रॉस बी जेड के लॉन्ग आएगा। वेक्टर ए एक्स के लॉन्ग आई, वेक्टर बी वाई के लॉन्ग जे, तो आई क्रॉस जे का जो वेक्टर प्रोडक्ट लेंगे वो इधर को आपकी तरफ आएगा के आपके लॉन्ग जेड के लॉन्ग। समझ लगी आपको इस बात की? आगे देखते हैं, अगर वेक्टर ए जे हुआ यानी वाई के लॉन्ग, और वेक्टर बी के मीन जेड के लॉन्ग, तो ए क्रॉस बी का जो जवाब आएगा वो आई। ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, तो ए क्रॉस बी ये आएगा ऐसे परपेंडिकुलर। ऐसे ही वेक्टर ए अगर के यानी जेड के लॉन्ग, और वेक्टर बी आई यानी एक्स के लॉन्ग, ये जेड के लॉन्ग वेक्टर ए आपकी जानिब, एक्स के लॉन्ग वेक्टर बी, तो जो न्यू वेक्टर आएगा ए क्रॉस बी वो इस तरह से आएगा ऊपर की जानिब, इस तरह से। तो ये मतलब है इसका, आई ये है, एक्स एक्स के लॉन्ग अगर वेक्टर हुआ ए और वेक्टर बी इसके लॉन्ग हुआ, तो ए आई क्रॉस जे, तो जवाब जो नया आएगा वो के। अगर वेक्टर ए जे के लॉन्ग हुआ और वेक्टर बी के लॉन्ग हुआ, तो न्यू वेक्टर आएगा आई एक्स के लॉन्ग, ए क्रॉस बी एक्स के लॉन्ग आएगा। और अगर वेक्टर ए जेड एक्सिस के लॉन्ग हुआ और वेक्टर बी एक्स एक्सिस के लॉन्ग हुआ, के क्रॉस आई, तो न्यू वेक्टर ए क्रॉस बी जो आएगा वो वाई के लॉन्ग आएगा। और अगर इसको उलट कर दे, उलट के यानी कि वेक्टर ए वाई के लॉन्ग, वेक्टर बी एक्स के लॉन्ग, तो जवाब में माइनस के यानी न्यू वेक्टर आएगा माइनस जेड एक्सिस के लॉन्ग। अगर वेक्टर ए जेड के लॉन्ग, वेक्टर बी वाई के लॉन्ग, तो वेक्टर ए क्रॉस बी आएगा माइनस एक्स एक्सिस के लॉन्ग। आई अगर वेक्टर ए एक्स के लॉन्ग, वेक्टर बी जेड के लॉन्ग, तो न्यू वेक्टर जो आएगा वो माइनस वाई एक्सिस के लॉन्ग आएगा। तो इस तरीके से हम उनकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। याद रखिएगा, अगर वेक्टर ए बी एक्स वाई में हो ना, एक्स वाई प्लेन में,
तो ए क्रॉस बी जेड के लॉन्ग आएगा, याद रखना। वेक्टर ए बी एक्स के लॉन्ग और वाई के लॉन्ग, तो न्यू वेक्टर जेड के लॉन्ग। सिमिलरली वेक्टर ए बी वाई जेड के लॉन्ग, तो न्यू वेक्टर ए क्रॉस बी जो आएगा वो एक्स के लॉन्ग। अगर ए और बी जेड एक्स के लॉन्ग, तो न्यू वेक्टर जो आएगा ए क्रॉस बी वो वाई के लॉन्ग। ओके, आपको यहां तक समझ लगी होगी कि अगर वेक्टर ए बी एक्स वाई में है तो न्यू वेक्टर जेड में आएगा, उनके परपेंडिकुलर। ओके, आगे वाली करते हैं अभी। अब ये छठी कैरेक्टरिस्टिक है इसकी, इसमें आपको सिखाएंगे कि आपने क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट कैसे लेना है, ये आपको सिखाएंगे। आइए देखते हैं। आपको वेक्टर ए दिया गया है ए एक्स आई, ए वाई जे, ए जेड के, ये वेक्टर ए के कंपोनेंट्स दिए गए हैं। और वेक्टर बी दिया गया बी एक्स आई, बी वाई जे, बी जेड के, ये आपको वेक्टर दिए गए इस तरह से कंपोनेंट्स की फॉर्म में। मैंने आपको समझाने के लिए ना साथ में एक एग्जांपल लिखी हुई है, आपको समझाएंगे इसके साथ साथ। ये समझ लीजिए ए से बना दे 3i 2j 1k, और वेक्टर बी से बना दे 1i 2j 3k। ए एक्स की जगह पर यहां पड़ा है 3, ए वाई की जगह पर यहां पड़ा है 2, और ए जेड की जगह पर यहां पड़ा है 1। ये नेगेटिव में भी हो सकते हैं, याद रखिएगा, नेगेटिव में भी हो सकते हैं। और बी एक्स की जगह पर 1, बी वाई की जगह पर 2 और बी जेड की जगह पर 3। इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, देखते हैं कैसे लेंगे। आप सबको याद होगा 9th 10th में डिटर्मिनेंट, फर्स्ट ईयर में भी है मैथ की बुक में डिटर्मिनेंट्स। इसको ऐसे लिखेंगे डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। सबसे पहली रो में लिखना है आई, पहली क्वांटिटी, जे के, आई जे के। फिर वेक्टर ए पहले वाला जो वेक्टर है ना, उसके कंपोनेंट्स का मैग्नीट्यूड लिखना है। आई जे के नहीं इसके साथ लिखना है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी है। ए वाई ए जेड, ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड। आया इधर देखें, 3 2 1, 1 2 3, ऐसे लिख लेना है इनको। ओके बच्चों, ओके। अब आगे देखिएगा, आई लिख लें यहां पर आई, ये 3/3 का डिटर्मिनेंट है, 3 रो 3 कॉलम। हम इसको कन्वर्ट करेंगे 2/2 में, 2 रोज 2 कॉलम। आई लिखे आई यहां पर। फिर आप देखें कि आई जिस रो में है वो रो छोड़ दें, और जिस कॉलम में है वो कॉलम छोड़ दें। तो ये 4 डिजिट्स इस तरह लिख देंगे। ओके, आई होप इसकी समझ लगी होगी। ये देखें जरा, आई था ना आई, तो ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ये 4 डिजिट हमने पुट कर दिया, 2 1 2 3। इस तरह से करना है आपने, आई वाले के साथ ये काम करना है, आई वाले के साथ। ओके, अब बात करते हैं जे के साथ क्या करना है, इसको मैं साफ कर देता हूं। अब आपने लिखना है जे। बेटा याद रखना है, पहला पॉजिटिव में, दूसरा नेगेटिव में, तीसरा पॉजिटिव में। ये मैथ का फार्मूला है, यहां हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, ये मैथ का फार्मूला है। पहला पॉजिटिव में, दूसरा नेगेटिव में, तीसरा पॉजिटिव में। जे लिखा, जे जिस रो में है वो छोड़ दे, जिस कॉलम में है वो छोड़ दे। तो ये 4 डिजिट लिख दें, ए एक्स बी एक्स ए जेड बी जेड। इधर आ जाए जरा, ये जे लिखना है ना जे, तो ये छोड़ देने हैं और ये छोड़ देने हैं। ये 4 डिजिट लिखेंगे, 3 1 3 1 1 3 1 3। तो ये आपने लिख देने हैं जे वाले में। आई होप इसकी समझ लगी होगी आपको। फिर आ जाए के वाले में, क्या करना है देखते हैं। के वाले में क्या करना है, के लिखेंगे और के जिस रो में है वो छोड़ दें, जिस कॉलम में है वो छोड़ दें, बकाया ये 4 डिजिट लिख देंगे, ये वाले 4 डिजिट, ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई। यहां पर देखें, ये के लिखना है और ये कॉलम और ये रो छोड़ देनी है। 3 2 1 2 3 2 1 2। आई होप सबको समझ लगी होगी यहां तक, इस लाइन की सबको समझ लगी है कि ये क्या किया हमने। आई होप सबको समझ लगी है, आपको इसकी समझ लगी सबको क्या किया हमने यहां तक। ओके, अगर ना समझ लगे कमेंट में बताइएगा, आपको हम दोबारा से समझा देंगे।
आई होप आपको इसकी समझ लगी होगी जैसे। फिर आपने क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ए वाई बी जेड, और फिर इसको इससे करवाना है ए जेड बी वाई, दरमियान में नेगेटिव लगाना है, नेगेटिव। ये देखें 2 × 3 और 1 × 2, दरमियान में नेगेटिव। ये अगर नेगेटिव के लफ्ज होते हैं नेगेटिव यहां आ जाना था, अगर ये लफ्ज नेगेटिव के होते हैं तो यहां नेगेटिव में लगा देगा, इनको नेगेटिव में लगा देंगे, लेकिन दरमियान में हमेशा नेगेटिव ही पुट करना है। ऐसे ही ये भी, इसको इससे, इसको इससे, ax bz az by az bx, दरमियान में नेगेटिव, इधर भी आ जाए 3 × 3 1 × 1, दरमियान में नेगेटिव। यही काम इधर करना है, ax by ay bx, ax by ay bx, इसको इससे, इसको इससे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ax by ay bx। तो ये देखें 3 को 2 से और 2 को 1 से, दरमियान में नेगेटिव और k आ गया। तो ये आपका, इसको फिर हल कर लेंगे, तो इसको हल करते हैं, 2 × 3 6, 2 × 1 2, 6 - 2i, 3 3 9, 1 1 1, दरमियान में नेगेटिव और ये j आ गया। 3 × 2 6, 2 × 1 2, इसको माइनस किया तो 4 आ गया, इनको माइनस किया तो 8 और -8 j आ गया और 4 का k आ गया। दैट इज द a क्रॉस b न्यू वेक्टर। ये है न्यू वेक्टर आपका, ये न्यू वेक्टर आ गया आपके पास। यहां पर इसको फिर हल कर लेंगे तो वेक्टर निकल आएगा आपके पास, जो आपको निकाल के दिखा दिया मैंने। अब ये क्या किया है, ये फर्स्ट ईयर की बुक में ये एक लाइन इसके नीचे लिखी हुई है, मैंने वो भी लिख ली, मैंने कहा जो समझा देते हैं बच्चों को, वरना इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन बुक पे लिखी हुई है, कर देते हैं। ये रकम भी वैसे ही आ जाएगी, ये रकम भी वैसे ही आ जाएगी, लेकिन बुक वाले ने यहां प्लस किया हुआ है। ये प्लस पता कैसे किया है, इन दोनों में से नेगेटिव कॉमन लेंगे, नेगेटिव कॉमन लिया बाहर, तो प्लस वाला नेगेटिव का हो गया और नेगेटिव वाला प्लस का हो गया। दोनों में से नेगेटिव कॉमन लिया, इसमें से भी नेगेटिव बाहर, इसमें से भी नेगेटिव बाहर, तो ये प्लस बन गया। तो प्लस वाली रकम नेगेटिव में लिख देनी है और नेगेटिव वाली रकम प्लस में लिख देनी है। वही बात ही है, वही बात है, कोई इशू नहीं है, लेकिन बुक पे लिखा हुआ है तो हमने कर दिया, वरना आपका जवाब निकल आएगा इस तरह से। आई होप आपको समझ लगी होगी इस वाली करैक्टरिस्टिक की भी। लास्ट रह गई करैक्टरिस्टिक, जाना नहीं किसी ने भी, पूरी वीडियो देखनी है आपने, बस 2 मिनट। लास्ट करैक्टरिस्टिक इसकी रहेगी बच्चों। लास्ट करैक्टरिस्टिक क्या है देखिएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, कि अगर हम लोग पैरेललोग्राम का एरिया निकालें वो बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो वो क्रॉस प्रोडक्ट जो ए क्रॉस बी होता है उसके मैग्नीट्यूड के बराबर आएगा। पैरेललोग्राम का एरिया क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के बराबर आएगा। देखते हैं कैसे। ये जो शेप बनाई है ना, इसको पैरेललोग्राम कहते हैं, जिसकी आमने सामने की साइडें बराबर होंगी मैग्नीट्यूड में, और ये भी आपस में बराबर होंगी, ये बराबर होंगी, तो ये एंगल भी बराबर होंगे कॉर्नर वाले, और ये इसके बराबर होगा ये वाले, यानी ये साइड इस साइड के, ये साइड इस साइड के बराबर होंगी। ये एंगल इस एंगल के और ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा इस शेप। लेकिन ये एंगल 90 नहीं होंगे। अगर तो 90 हो गए तो ये तो रेक्टेंगल बन जाएगी ना, रेक्टेंगल बन जाएगी, ये वाली शक्ल ऐसे बन जाएगी रेक्टेंगल, कि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये 90 एंगल ये 90 नहीं होंगे, तो इस शेप को बोलते हैं पैरेललोग्राम। तो अगर इसका एरिया निकाला जाए, इसका एरिया, तो इसका एरिया जो आता है वो ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर आता है। देखिएगा, मैंने इस पैरेललोग्राम को बनाने के लिए वेक्टर्स का सहारा लिया है, यानी वेक्टर जो है इसकी साइडें हैं, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इसी तरह से ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है, तो ए बी बी। इसका एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पता क्या होता है, लंबाई ज़रब चौड़ाई, लेंथ ज़रब विड्थ।
तो बेटा ये वेक्टर ए का अगर मैग्नीट्यूड ले लिया जाए, मैग्नीट्यूड आपको पता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसकी लंबाई होती है, तो इसकी जो लंबाई है इसका मैग्नीट्यूड मैंने लिख दिया। लंबाई कितनी आएगी? ए का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड। चौड़ाई, ये वेक्टर बी इसकी चौड़ाई नहीं है, इसकी चौड़ाई पता क्या है? यहां से सीधी लाइन ड्रा करें, ये इसकी चौड़ाई है ये। तो गौर करो ये वेक्टर बी का वाई कंपोनेंट है, वेक्टर बी का वाई कंपोनेंट है ये, वेक्टर बी का ये वाई कंपोनेंट है और यहां से लेकर यहां तक इसका एक्स कंपोनेंट है। तो विड्थ क्या आएगी? बी साइन थीटा। तो गौर करो ए बी साइन थीटा नहीं बन गया? आप सबको पता है ए क्रॉस बी क्या होता है? ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन हैट, ये होता है एन हैट। लेकिन यहां एन हैट नहीं आ रहा, यानी डायरेक्शन नहीं है, इसकी डायरेक्शन नहीं है यहां पर। तो डायरेक्शन नहीं होगी तो इसका मतलब ये है कि हमने मैग्नीट्यूड लिया हुआ है, डायरेक्शन नहीं है भाई। तो ए बी साइन थीटा जो है ना, ये ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है। तो प्रूफ हो गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वेक्टर ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। समझ लगी सबको? नेक्स्ट देखिएगा इसकी एग्जांपल्स। टार्क आर क्रॉस एफ। मैग्नेटिक फोर्स, जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में से गुजरता है ना, मैग्नेटिक फील्ड में से परपेंडिकुलरली गुजरेगा या किसी एंगल पर गुजरेगा, उस पर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करती है। ये सेकंड ईयर में है, तो ये भी क्रॉस प्रोडक्ट की एग्जांपल है। एंगुलर मोमेंटम एल, एंगुलर मोमेंटम ये फर्स्ट ईयर के 5वें चैप्टर में है। आर क्रॉस पी, पोजीशन वेक्टर और लीनियर मोमेंटम का क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये इसकी एग्जांपल्स हैं। आई होप आप सब लोगों को आज का जो लेक्चर है ये अच्छे से समझ लगा होगा। बच्चों अपने दोस्तों से शेयर करें, कमेंट्स लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मोटिवेट करें हमें, इस चैनल को सपोर्ट करें ताकि हम आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाकर सेंड करते रहें। अल्लाह हाफिज़ बच्चों, अल्लाह हाफिज़।